नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत का सेकंड पार्ट लेके आ गए। इसके पहले पार्ट में हमने प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्वत थे उनका डिस्कशन किया था। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के जो भी इम्पोर्टेंट पठार है उनका डिस्कशन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला पठार है मालवा पठार। मालवा पठार की सबसे पहले लोकेशन देखिए आप मैप के अंदर मालवा पठार के लोकेशन के बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। मालवा पठार का जो विस्तार है वो अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत के बीच में है। अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत के बीच मालवा पठार स्थित है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा एवं काली सिंध नदियाँ उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। दोस्तों, जो चंबल, बेतवा और काली सिंध नदियाँ हैं वो पश्चिम की दिशा में न बहकर जो पूर्व है उसकी दिशा में बहती हैं और यमुना नदी में मिलती है। क्योंकि इसका कारण है कि जो मालवा पठार है उसका ढाल है उत्तर की तरफ, और जो मालवा पठार है इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के कारण। इसी कारण से मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रेगूर मिट्टी। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपरदित करके बीहड़ खड्ड में परिवर्तित कर दिया है। देखिए दोस्तों, इनकी जो मालवा पठार है वहाँ पर जो अवनालिका अपर्दन, उसका नाम है अवनालिका अपर्दन, उसके कारण है उन नदियों के अवनालिका अपर्दन के कारण वहाँ पर बीहड़ क्षेत्र बन गया। बीहड़ क्षेत्र कैसा होता है ये आपने देखा होगा कि इस प्रकार का बीहड़ क्षेत्र है जो कि डाकुओं के लिए काफ़ी फेमस है। यानी कि यहाँ पे जो डाकू लोग हैं वो छिपकर क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, इसलिए इसको बीहड़ क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो ये था हमारा पहला मालवा पठार। इसके बाद में हम अगले पठार की बात करते हैं, दक्कन का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार है और सबसे इम्पोर्टेंट पठार है। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो मैप के अंदर लोकेशन देखिए आप दक्कन पठार की। दक्कन जो पठार है उसका विस्तार सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। यानी कि जो दक्कन का पठार है वो उसके उत्तर में है सतपुड़ा पर्वत, पश्चिम में है पश्चिमी घाट और पूर्व में है पूर्वी घाट, यानी इन तीनों के बीच में स्थित है। इसलिए जो दक्कन पठार है इसका आकार है त्रिभुजाकार, और ये मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रेप का मतलब, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, यानी कि ये विंध्य के दक्षिण में स्थित है, विंध्य के दक्षिण में स्थित है, और ये दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार भी स्थित है। यानी जो दंडकारण्य का पठार है वो दक्कन के पठार का ही भाग है, और जो दंडकारण्य का पठार है वो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य में फैला हुआ है। आपको याद रखना है, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत एक और पठार है जिसको शामिल किया जाता है, वो है बस्तर का पठार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि बस्तर का पठार किसका पार्ट है, तो वो है दंडकारण्य का पठार। और कहाँ स्थित है, यह है उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर। अब हम बात करें कि कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं कि ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो ये 4 पहाड़ियाँ हैं जो कि चारों महाराष्ट्र में स्थित हैं। पहली है हरिश्चंद्र पहाड़ी, दूसरी है बालाघाट पहाड़ी, तीसरी है अजंता पहाड़ी और चौथी है गविलगढ़ पहाड़ी। तो ये चारों पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो ये हमने देखा दक्कन का पठार जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हमारा अगला पठार आता है छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले छोटा नागपुर के पठार की लोकेशन देखिए आप मैप में। इसके बाद में ये जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। ये 2 प्रमुख नदियाँ दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी इससे निकलती हैं। यानी कि जो छोटा नागपुर पठार है उससे 2 नदियाँ निकलती है, पहली है दामोदर नदी और दूसरी है स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है।
जिसका जो पूर्वी भाग है वो हजारीबाग का पठार कहलाता है, और जो पश्चिमी भाग है वो हजारीबाग का पठार कहलाता है, और जो पूर्वी भाग है वो रांची का पठार कहलाता है। यानी कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीच से गुजरती है और इसको दो भागों में बांटती है, जिसमें एक है हजारीबाग का पठार और दूसरा है रांची का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। यानी कि जितने भी भारत में पठार है उनमें सबसे ज़्यादा अगर खनिज की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं जो कि जादूगोड़ा में स्थित है, और जादूगोड़ा है ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंतर्गत जादूगोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं जो कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। रूर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खनिजों की मात्रा अत्यधिक रहती है। आप मुझे कमेंट में यह बताना कि किस देश को रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, वो कौन सा देश है जिसको रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत में जो छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। अब अगले पठार की बात करते तो अगला पठार आता है हमारा मेघालय पठार या शिलोंग पठार। मेघालय पठार या शिलोंग पठार। सबसे पहले लोकेशन देखिए शिलोंग का पठार, जैसे कि नाम से ही है कि शिलोंग कहाँ स्थित है, मेघालय में, तो ये मेघालय का पठार भी इसको कहा जाता है। ये कोई स्वतंत्र पठार नहीं है, बल्कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है उसी का हिस्सा है। यानी कि छोटा नागपुर पठार और शिलोंग पठार के बीच में जो गैप है इसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मालदा गैप कहाँ स्थित है, तो छोटा नागपुर पठार और शिलोंग पठार के बीच में। यानी कि जो शिलोंग पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसी का हिस्सा है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। यानी कि जो छोटा नागपुर पठार है उसके आगे राजमहल पहाड़ियाँ हैं, उसी का विस्तार है शिलोंग का पठार। शिलोंग पठार के अंतर्गत शामिल हैं गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि वहाँ की जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ कि गारो, खासी और जयंतिया ये कीप नुमा आकार की घाटियाँ हैं, जिसके कारण जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो इन पहाड़ियों में क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, यानी कि फंस जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। इसी कारण से जो मेघालय में मासिनराम है वो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इसके बाद में बात करें तो मिकीर और रेंगमा पहाड़ी शिलोंग पठार के अंतर्गत ही असम राज्य में स्थित है। जो गारो, खासी और जयंतिया है वो मेघालय में स्थित हैं, जबकि जो मिकीर और रेंगमा पहाड़ी है वो असम राज्य में स्थित है, लेकिन वो शिलोंग पठार का ही भाग है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है नोकरेक, जो कि गारो पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। यानी कि जो मेघालय पठार या शिलोंग पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि गारो पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। तो ये हमने देखा मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। तो हमने जो इम्पोर्टेंट पठार थे वो हमने देख लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा है हिमालय की नदियाँ।